नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ आपको मज़ेदार कहानियाँ मिलेंगी, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। लूसी कबूतरी अपनी बहन से बात कर रही थी। अरे बहन, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम अंडे देने वाली हो। हाँ लूसी बहन, यहाँ पर मैं अकेली हूँ और मैं तो सोच रही हूँ तुम्हारे यहाँ आ जाओ। हाँ बहन, तुम यहाँ आ जाओ। हमारे जंगल के पक्षी बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हारा बहुत ध्यान रखेंगे। इस तरह लूसी कबूतरी की बहन लूसी कबूतरी के जंगल आ जाती है। लूसी की बहन जैसे ही लूसी के जंगल पहुँचती है तो उसको रास्ते में गोरी कभी मिल जाती है। अरे तुम तो लूसी की तरह लग रही हो, क्या तुम उसकी कुछ लगती हो? मैं लूसी की बहन हूँ, मैं अंडे देने वाली हूँ, तो मैं लूसी के यहाँ रहने के लिए आई हूँ। अच्छा तो लूसी की बहन, आओ मैं तुम्हें उसके घर तक छोड़ आऊँ। गोरी कभी लूसी की बहन को लूसी के घर छोड़ देती है और अपने घर आ जाती है। गोरी के फोन की घंटी बजती है। गोरी कभी फोन उठाती है। हेलो, कौन बोल रहा है? गोरी की माँ जवाब देती है। गोरी बेटी, मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ। हाँ माँ बोलो, क्या हाल है, क्या तुम ठीक तो हो? गोरी, हमारे जंगल में तो खाने को कुछ नहीं मिल रहा, बहुत दिनों बाद खाने को मिलता है और मेरी हड्डियों में तो जान नहीं रही कि मैं रोज रोज जाऊं और खाना ढूंढूं। तो माँ तुम यहाँ आ जाओ, हम मिलकर कुछ ना कुछ कर लिया करेंगे। तुम शाम तक आ जाना, फिर हम मिलकर ही आज का भोजन करेंगे। गोरी की माँ अपना सामान बांधती है और गोरी कभी के जंगल की तरफ। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस कहानी में कुछ अच्छा लगे तो हमारे चैनल पर दूसरी कहानी देखने ज़रूर आना। उड़ती है तो गोरी के जंगल पहुंच जाती है। गोरी ने तो बताया ही नहीं कि उसका घर कौन से पेड़ पर है। अभी तो मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, फिर फोन करके पूछती हूँ। इतने में वहाँ रानो चिड़िया आ जाती है। माँ जी, आप यहाँ क्या नहीं आई है? मैंने पहले तो आपको नहीं देखा। हाँ बेटी, मुझे गोरी के घर जाना है, क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? जी माँ जी, जरूर चलें। रानो चिड़िया गोरी कभी की माँ का सामान पकड़ती है और उसको गोरी के घर छोड़ देती है। चिड़िया बेटी, आओ अंदर, कुछ ठंडा पी लो। नहीं माँ जी, अभी मैंने पानी भरने जाना है, वरना जरूर बैठती। धन्यवाद बेटी तुम्हारा। रानो चिड़िया बाहर से चली जाती है और गोरी की माँ दरवाजे पर दस्तक देती है। अरे गोरी, दरवाजा खोल, क्या मैं यहाँ गर्मी में खड़ी और काली हो जाऊँ? क्या कर रही है? शुक्र है चिड़िया चली गई, वरना पता नहीं ये गोरी क्या ही करती है। तो मेरी हमारे चैनल का नाम मनीष के टीवी है। हमारे इस चैनल पर आपको अच्छी कार्टून चिड़िया की वीडियो मिलती रहेगी, तो जुड़े रहिएगा। ये बेटी, माँ खोलती हूँ। गोरी कभी दरवाजा खोलती है। अरे माँ, क्या हो गया? मैं जरा काम कर रही थी, आओ अंदर आ जाओ। गोरी की माँ और गोरी घर के अंदर चली जाती है। गोरी अपनी माँ को ठंडा लाल शरबत देती है। गोरी बेटी, मुझे तो बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को ला। ये शरबत पीकर मेरा पेट नहीं भरेगा। माँ, मेरे पास तो दाना है और वो तो खाएगी नहीं। मुझे तो अंडे पसंद है। वो है तो बता, वरना मुझे पहले बता दी अगर तू कुछ कर नहीं सकती थी। माँ, अंडे तो इंसानों की बस्ती से मिलेंगे और मुझे डर है कि कहीं मुझे किसान पकड़कर कैद ही न कर ले, तो यही दाना खा ले। गोरी, मुझे नहीं पता, मैंने तुझे नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ हम स्वादिष्ट समोसे और मज़ेदार रेसिपी सीखेंगे, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब करें। जिंदगी खिलाया और जब तेरी शादी हो गई तो तूने मुझे भुला ही दिया, और अब जब मुझे तेरी जरूरत है तो तू नजरें फेर रही है। गोरी की माँ रोने लग जाती है। माँ, ये आंसू ना मुझे दिखा, कुछ करती हूँ। गोरी कभी अंडा ढूंढने निकल जाती है। लूसी अपनी बहन को बुलबुल डॉक्टर के यहाँ ले जाती है। लूसी, अभी तुम्हारी बहन के अंडे देने में दिन है, तुम इसका ख्याल रखो और इसको मीठे मीठे फल खिलाओ। रास्ते में लूसी और उसकी बहन को गोरी कभी मिलती है।
अरे लूसी, अब तुम्हारी बहन ठीक है क्या? हाँ गौरी बहन, बुलबुल डॉक्टर को दिखाया है, मेरी बहन कुछ दिनों में अंडे देगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो मैं चलती हूँ। गौरी कभी इंसानों की बस्ती में पहुँच जाती है। वहाँ जाकर गौरी कभी सोचती है, क्यों ना मैं किसान की पत्नी से एक अंडा मांग लूं, क्या पता वो रहम खाकर मुझे एक अंडा दे दे। गौरी कभी ऐसा ही करती है। नहीं नहीं कभी, मैं तुम्हें अंडा नहीं दे सकती, हमारी मुर्गियाँ सही से अंडे नहीं दे रही। मेरा बेटा स्कूल जाने से पहले ऑमलेट खाता है, माफ करना। गौरी कभी निराश होकर वापस जंगल पहुँच जाती। इस चिड़िया को सभी पक्षी बुरी नज़र से देखते हैं और ये दूसरे जंगल जाना चाहती है। तो दोस्तों, इसका साथ दीजिए। दूसरे जंगल में इसका कोई साथ देगा या नहीं?